एक बार महाराज कृष्णदेव राय किसी बात पर तेनालीराम से नाराज हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने तेनालीराम से भरी राजसभा में कह दिया कि कल से मुझे दरबार में अपना मुंह मत दिखाना। उसी समय तेनालीराम दरबार से चला गया। दूसरे दिन जब महाराज राजसभा की ओर आ रहे थे, तभी एक चुगलखोर ने उन्हें यह कहकर भड़का दिया कि तेनालीराम आपके आदेश के खिलाफ दरबार में उपस्थित है। बस यह सुनते ही महाराज आगब बूला हो गए। चुगलखोर दरबारी आगे बोला, आपने साफ कहा था कि दरबार में आने पर कोड़े पड़ेंगे, इसकी भी उसने कोई परवाह नहीं की। अब तो तेनालीराम आपके हुक्म की भी अवहेलना करने में जुटा है। राजा दरबार में पहुंचे। उन्होंने देखा कि सिर पर मिट्टी का एक घड़ा ओढ़े तेनालीराम विचित्र प्रकार की हरकतें कर रहा है। घड़े पर चारों ओर जानवरों के मुंह बने थे। तेनालीराम, ये क्या बेहुदगी है? तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, महाराज ने कहा। दंडस्वरूप कोड़े खाने के तैयार हो जाओ। मैंने कौन सी आपकी आज्ञा नहीं मानी महाराज? घड़े में मुंह छिपाए हुए तेनालीराम बोला, आपने कहा था कि कल मैं दरबार में अपना मुंह न दिखाऊं, तो क्या आपको मेरा मुंह दिख रहा है? हे भगवान, कहीं कुंभकार ने फूटा घड़ा तो नहीं दे दिया? यह सुनते ही महाराज की हंसी छूट गई। वे बोले, तुम जैसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब से कोई नाराज हो ही नहीं सकता। अब इस घड़े को हटाओ और सीधी तरह अपना आसन ग्रहण करो। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम की बुद्धि और चतुराई के किस्से काफी मशहूर थे। यही वजह थी कि राजगुरु के साथ साथ राज्य के कई ब्राह्मण तेनालीराम को पसंद नहीं करते थे। वह समझते थे कि निम्न श्रेणी का ब्राह्मण होते हुए भी वह अपने ज्ञान से उन्हें नीचा दिखाता रहता है। इसी कारण सभी ब्राह्मणों ने मिलकर तेनालीराम से बदला लेने की सोची और राजगुरु के पास पहुंच गए। सभी ब्राह्मण जानते थे कि उनकी तरह राजगुरु भी तेनालीराम को पसंद नहीं करते, इसलिए राजगुरु उनके इस काम में मदद जरूर करेंगे। सभी ब्राह्मणों ने राजगुरु को अपने मन की बात बताई और मिलकर तेनालीराम से बदला लेने की एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा, क्यों न तेनालीराम को शिष्य बनाने का बहाना किया जाए। शिष्य बनाने के नियमानुसार शिष्य बनने वाले व्यक्ति के शरीर को दागा जाता है। इस तरह उनका बदला भी पूरा हो जाएगा और बाद में वह सभी उसे निम्न श्रेणी का ब्राह्मण बताकर शिष्य बनाने से इनकार कर देंगे। इससे वो सभी तेनालीराम को नीचा भी दिखा पाएंगे। फिर क्या था, अगले ही दिन राजगुरु ने तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने की बात बताने के लिए अपने घर बुलवाया। राजगुरु के निमंत्रण पर तेनालीराम राजगुरु के घर पहुंच गया और उसे बुलाने का कारण पूछा। राजगुरु ने कहा, तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान को देखते हुए मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। राजगुरु की यह बात सुनकर तेनालीराम को आभास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने राजगुरु से पूछा, आप मुझे शिष्य कब बनाएंगे? राजगुरु ने कहा, मंगलवार का दिन इस शुभ काम के लिए सही रहेगा। राजगुरु ने नए कपड़े देते हुए कहा, तेनालीराम, मंगलवार को तुम यह नए कपड़े पहनकर आना, तब मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा और साथ ही तुम्हें 100 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। राजगुरु की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, ठीक है, फिर मैं मंगलवार को सुबह आपके घर आ जाऊंगा। इतना कहकर तेनालीराम अपने घर चला आया। राजगुरु को तेनालीराम ने बिल्कुल भी आभास नहीं होने दिया कि उसे उनकी बात पर कुछ संदेह हो रहा है। घर आकर तेनालीराम ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सभी बातें सुनने के बाद तेनालीराम की पत्नी बोली, आपको राजगुरु की बात नहीं माननी चाहिए थी। इसमें राजगुरु की जरूर कोई चाल होगी, क्योंकि बिना किसी मतलब के राजगुरु कोई काम नहीं करता है। पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर तेनालीराम कहता है, कोई नहीं, राजगुरु को तो मैं देख ही लूंगा। तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे पता चला है कि कुछ दिन पहले कई ब्राह्मण राजगुरु के घर कोई सभा करने गए थे।
उन ब्राह्मणों में सोमदत्त नाम का ब्राह्मण भी गया था। सोमदत्त को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह बहुत ही गरीब है और उसके घर की रोटी पानी भी मुश्किल से चलती है। ऐसे में अगर मैं उसे कुछ सोने के सिक्के दूंगा तो संभव है कि वह मुझे उस सभा में हुई सभी बातें बता देगा और मैं जान पाऊंगा कि आखिर राजगुरु के दिमाग में क्या चल रहा है। इतना कहते हुए तेनालीराम उठकर सोमदत्त के घर चला जाता है। सोमदत्त के हाथों में 10 सोने के सिक्के रखते हुए तेनालीराम उस सभा में हुई सभी बातों के बारे में बताने को कहता है। पहले तो सोमदत्त कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता, लेकिन कुछ देर मनाने के बाद वह 15 सोने के सिक्कों के बदले सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है। राजगुरु द्वारा तैयार की गई उससे बदला लेने की पूरी योजना जानने बाद तेनालीराम राजगुरु को सबक सिखाने के लिए विचार करने लगता है। फिर मंगलवार के दिन तेनालीराम राजगुरु द्वारा दिए गए कपड़ों को पहनकर राजगुरु के घर शिष्य बनने के लिए पहुंच जाता है। शिष्य बनाने की विधि शुरू की जाती है और राजगुरु तेनालीराम को 100 सोने के सिक्के देते हुए वेदी पर बैठने को कहता है। तेनालीराम भी झट से हाथ आगे बढ़ाकर सोने के सिक्के ले लेता है और शिष्य विधि को पूरा करने के लिए बैठ जाता है। तभी राजगुरु इशारा देकर साथी ब्राह्मणों से शंख और लोहे के चक्र को गर्म करने के लिए कहते हैं ताकि विधि पूरी होने पर उससे तेनालीराम को वो दाग सकें। तेनालीराम भी झट से हाथ आगे बढ़ाकर सोने के सिक्के ले लेता है और शिष्य विधि को पूरा करने के लिए बैठ जाता है। तभी राजगुरु इशारा देकर साथी ब्राह्मणों से शंख और लोहे के चक्र को गर्म करने के लिए कहते हैं ताकि विधि पूरी होने पर उससे तेनालीराम को वो दाग सकें। विधि आधी ही पूरी हुई थी कि अचानक तेनालीराम दिए गए 100 सोने के सिक्कों में से 50 सोने के सिक्के राजगुरु पर फेंकता है और वहां से भाग खड़ा होता है। तेनालीराम को भागता देख राजगुरु और उनके साथी ब्राह्मण भी तेनालीराम के पीछे पीछे भागने लगते हैं। बचने की कोई स्थिति न दिखाई देने पर तेनालीराम सीधे भागता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय को बताता है, राजगुरु ने मुझे शिष्य बनने का निमंत्रण दिया था, मगर मुझे तब याद नहीं रहा कि मैं निम्न श्रेणी का ब्राह्मण हूं जो राजगुरु का शिष्य नहीं बन सकता। जब यह बात मुझे याद आई तब तक आधी विधि पूरी हो चुकी थी। इसलिए मैं राजगुरु द्वारा दिए गए 100 सोने के सिक्कों में से 50 सोने के सिक्के वापस करते हुए वहां से भाग आया। फिर भी राजगुरु मुझे जानबूझकर दागना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता में मैं उनका शिष्य बन ही नहीं सकता। जब राज दरबार में राजगुरु पहुंचे तो राजा ने उनसे इस बारे में पूरी बात पूछी। तब राजगुरु ने अपना असली मंतव्य छिपाते हुए राजा से कहा, मुझे भी बिल्कुल याद नहीं था कि तेनालीराम निम्न श्रेणी का ब्राह्मण है। इस पर राजा बोले, तब तो तेनालीराम को उसकी ईमानदारी का इनाम दिया जाना चाहिए। इतना कहते हुए राजा ने तेनालीराम को इनाम के रूप में 1000 सोने के सिक्के भेंट किए। यह कहानी हमें सीख देती है कि दिमाग का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे। उनके दरबार में साहित्यकारों को खूब सम्मान मिलता था। राजा होने के साथ साथ वह कवि और लेखक भी थे। आने वाले मुगल शासकों ने भी कृष्णदेव राय की राजकीय व्यवस्था का अनुसरण किया। उनके दरबार में तेनालीराम नामक एक बुद्धिमान दरबारी था, जिसकी सलाह पर वह निर्भर रहते थे। कृष्णदेव राय के जीवन में ऐसा भी समय आया जब वह स्वास्थ्य के नियमों की अनदेखी करने लगे। इस अनदेखी से वे मोटे और चिड़चिड़े हो गए। इब्राहिम गारदी की ऐसी देशभक्ति से चौंका युद्ध का मैदान, बताया मुसलमान का अर्थ। वैद्यों ने अनावश्यक खानपान और मोटापे से होने वाले खतरों की चेतावनी दी। वैद्यों की सलाह पर पहले तो वह चिढ़े,
फिर इस शर्त पर इलाज के लिए तैयार हुए कि यदि वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर सका तो उसका सिर कलम करा देंगे। किसी भी वैद्य में यह साहस नहीं था कि राजा का इलाज शुरू कर सके। परेशान होकर वैद्य लोग समस्या के हल के लिए तेनालीराम के पास गए। तेनालीराम ने वैद्यों को जुगाड़ बताया। दूसरे ही दिन एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी कि कृष्णदेव राय का जीवन अब 1 महीने और बचा है। राजा को पता चला तो उन्होंने ज्योतिषी को 1 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया, जिससे उसकी भविष्यवाणी सच न होने पर उसे मृत्युदंड दिया जा सके। इस तरह बगदाद के अत्याचारी शासक ने भी गुरु नानक देव के सामने झुकाया सिर। 1 महीने बाद उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया और कहा, बोलो क्यों न तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाए। ज्योतिषी ने कहा, राजन आप अपनी सूरत आईने में देखिए, कितने दुबले पतले हो गए हैं। इसके बाद उसने राजा को बताया कि दरअसल ऐसा करने की सलाह उसे तेनालीराम ने दी थी। मौत का डर दिखाकर ही आपका खानपान ठीक किया जा सकता था। राजा तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए और प्रतिज्ञा की कि वह अब बुरी आदतों के शिकार नहीं होंगे। विजयनगर के राजा अपने महल में चित्रकारी करवाना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने एक चित्रकार को नियुक्त किया। चित्रों को जिसने देखा सबने बहुत सराहा, पर तेनालीराम को कुछ शंका थी। एक चित्र की पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य था। उसके सामने खड़े होकर उसने भोलेपन से पूछा, इसका दूसरा पक्ष कहाँ है? इसके दूसरे अंग कहाँ हैं? राजा ने हंसकर जवाब दिया, तुम इतना भी नहीं जानते कि उनकी कल्पना करनी होती है। तेनालीराम ने मुंह बिदकाते हुए कहा, तो चित्र ऐसे बनते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। कुछ महीने बाद तेनालीराम ने राजा से कहा, कई महीनों से मैं दिन रात चित्रकला सीख रहा हूं। आपकी आज्ञा हो तो मैं राजमहल की दीवारों पर कुछ चित्र बनाना चाहता हूं। राजा ने कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो, जिन भित्तिचित्रों के रंग उड़ गए हैं उनको मिटाकर नए चित्र बना दो। तेनालीराम ने पुराने चित्रों पर सफेदी पोती और उनकी जगह अपने नए चित्र बना दिए। उसने एक पाँव यहां बनाया, एक आंख वहां बनाई और एक अंगुली कहीं और। शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के चित्रों से उसने दीवारों को भर दिया। चित्रकारी के बाद राजा को उसकी कला देखने के लिए निमंत्रित किया। महल की दीवारों पर असंबद्ध अंगों के चित्र देख राजा को बहुत निराशा हुई। राजा ने पूछा, यह तुमने क्या किया? तस्वीरें कहाँ हैं? तेनालीराम ने कहा, चित्रों में बाकी चीजों की कल्पना करनी पड़ती है। आपने मेरा सबसे अच्छा चित्र तो अभी देखा ही नहीं। यह कहकर वह राजा को एक खाली दीवार के पास ले गया, जिस पर कुछ एक हरी पीली लकीरें बनी थीं। यह क्या है? राजा ने चिढ़कर पूछा। यह घास खाती गाय का चित्र है। लेकिन गाय कहाँ है? राजा ने पूछ। गाय घास खाकर अपने बाड़े में चली गई, ये कल्पना कर लीजिए, हो गया न चित्र पूरा। राजा उसकी बात सुनकर समझ गया कि आज तेनालीराम ने उस दिन की बात का जवाब दिया है। एक दिन की बात है, राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में सभा कर रहे थे। तभी महारानी वहां आती है और महाराज से बोलती है कि महाराज, आज सपने में मेरी मरी हुई माँ आई थी और उन्होंने मुझसे आम खाने की इच्छा व्यक्त की। महाराज, ऐसा कोई उपाय है क्या जिससे मैं उनकी यह इच्छा पूरी कर सकूं? विजयनगर के ब्राह्मण लालची प्रवृत्ति के थे। वे राजा से किसी न किसी बहाने से धन लेते और राजा की उदारता का अनुचित लाभ उठाते रहते थे। राजा ने सभा में बैठे ब्राह्मणों से इसका उपाय पूछा तो सारे ब्राह्मण एक साथ बोल उठे, महाराज, यदि आप 108 ब्राह्मण को सोने से बना एक एक आम दान कर दे तो महारानी की मां को अवश्य ही शांति मिल जाएगी। ब्राह्मण को दिया हुआ दान मृतक तक अवश्य ही पहुंचता है। राजा कृष्णदेव राय ने ब्राह्मणों के कहे अनुसार सोने के 108 आम बनवाए और उन्हें ब्राह्मणों को दान कर दिया। सोने से बने आमों को पाकर ब्राह्मणों की तो बाहें खिल गई,
लेकिन तेनालीरामा को ब्राह्मणों की चालाकी और लालच पर बहुत ही क्रोध आया। उसने इन ब्राह्मणों को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन जब तेनालीराम की मां भगवान को प्यारी हो गई तो 1 महीने के बाद उसने इन ब्राह्मणों को अपने घर आने का आमंत्रण दिया कि वह भी अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहता है। वे ब्राह्मण लालची तो थे ही, और वो जानते थे कि तेनालीराम का मां खाने पीने और सोने के जेवरात की कितनी शौकीन थी। इसी लोभ में कि वहां बढ़िया बढ़िया खाने पीने और कीमती सामान मिलेंगे, वो सब तेनालीरामा के घर पहुंच गए। जब सब ब्राह्मण आसनों पर विराजमान हो गए तो तेनालीराम ने अपने घर के मुख्य दरवाजा बंद कर दिया और अपने सेवकों से कहा, जाओ लोहे की सलाखें गरम करके ले आओ और उनको इन ब्राह्मणों पर लगा दो, जिससे मेरी मां को शांति मिले। यह सुनकर सब ब्राह्मण बहुत डर गए और उठकर दरवाजे की तरफ को भागे, लेकिन तेनालीराम के सेवकों ने उन सबको पकड़ लिया और एक एक करके सबको वो गरम सलाखें लगा दी। तेनालीराम की ये हरकत जब राजा के पास पहुंची, उन्होंने खुद ही तेनालीराम के घर आकर ब्राह्मणों को उससे बचाया। फिर क्रोधित होते हुए तेनालीराम से पूछा, यह क्या हरकत की तुमने तेनालीराम? तेनालीराम ने बताया कि महाराज, मेरे स्वर्गवासी माँ को जोड़ों के दर्द की बीमारी थी। मरते समय भी उनके जोड़ों में बहुत दर्द था और उन्होंने अंतिम सांस लेते समय यह इच्छा प्रकट की थी कि मेरे जोड़ों के दर्द के स्थान पर लोहे की गर्म सलाखों की दाग दिया जाए, ताकि वह दर्द से राहत पाकर चैन से अपने प्राण त्याग सके। उसे समय उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिए ब्राह्मण को आज सलाखें दागकर अपनी स्वर्गवासी माँ की आत्मा को शांति पहुंचा रहा था। तेनालीराम की बात सुनकर राजा कृष्णदेवराय समझ गए कि मामला क्या है और उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। फिर उस दिन के बाद लालची ब्राह्मणों ने राजा कृष्णदेवराय को ठगना छोड़ दिया था। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम पर कोई विश्वास करता है तो हमें उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए और कभी भी किसी को ठगना नहीं चाहिए। एक दिन की बात है, राजा कृष्णदेवराय अपने दरबार में सभा कर रहे थे। तभी महारानी वहां आती है और महाराज से बोलती है कि महाराज, आज सपने में मेरी मरी हुई माँ आई थी और उन्होंने मुझसे आम खाने की इच्छा व्यक्त की। महाराज, ऐसा कोई उपाय है क्या जिससे मैं उनकी यह इच्छा पूरी कर सकूं? विजयनगर के ब्राह्मण लालची प्रवृत्ति के थे। वे राजा से किसी न किसी बहाने से धन लेते और राजा की उदारता का अनुचित लाभ उठाते रहते थे। राजा ने सभा में बैठे ब्राह्मणों से इसका उपाय पूछा तो सारे ब्राह्मण एक साथ बोल उठे, महाराज, यदि आप 108 ब्राह्मण को सोने से बना एक एक आम दान कर दे तो महारानी की मां को अवश्य ही शांति मिल जाएगी। ब्राह्मण को दिया हुआ दान मृतक तक अवश्य ही पहुंचता है। राजा कृष्णदेवराय ने ब्राह्मणों के कहे अनुसार सोने के 108 आम बनवाए और उन्हें ब्राह्मणों को दान कर दिया। सोने से बने आमों को पाकर ब्राह्मणों की तो बाहें खिल गई, लेकिन तेनालीरामा को ब्राह्मणों की चालाकी और लालच पर बहुत ही क्रोध आया। उसने इन ब्राह्मणों को सबक सिखाने की कछुआ, खरगोश और लोमड़ी की कहानी। एक दिन जब तेनालीराम की मां भगवान को प्यारी हो गई तो 1 महीने के बाद उसने इन ब्राह्मणों को अपने घर आने का आमंत्रण दिया कि वह भी अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहता है। वे ब्राह्मण लालची तो थे ही, और वो जानते थे कि तेनालीराम का मां खाने पीने और सोने के जेवरात की कितनी शौकीन थी। इसी लोभ में कि वहां बढ़िया बढ़िया खाने पीने और कीमती सामान मिलेंगे, वो सब तेनालीरामा के घर पहुंच गए। जब सब ब्राह्मण आसनों पर विराजमान हो गए तो तेनालीराम ने अपने घर के मुख्य दरवाजा बंद कर दिया और अपने सेवकों से कहा, जाओ लोहे की सलाखें गरम करके ले आओ और उनको इन ब्राह्मणों पर लगा दो, जिससे मेरी मां को शांति मिले। यह सुनकर सब ब्राह्मण बहुत डर गए और उठकर दरवाजे की तरफ को भागे, लेकिन तेनालीराम के सेवकों ने उन सबको पकड़ लिया और एक एक करके सबको वो गरम सलाखें लगा दी। तेनालीराम की ये हरकत जब राजा के पास पहुंची, उन्होंने खुद ही तेनालीराम के घर आकर ब्राह्मणों को उससे बचाया। फिर क्रोधित होते हुए तेनालीराम से पूछा, यह क्या हरकत की तुमने तेनालीराम?
तेनालीराम ने बताया कि महाराज, मेरे स्वर्गवासी माँ को जोड़ों के दर्द की बीमारी थी। मरते समय भी उनके जोड़ों में बहुत दर्द था और उन्होंने अंतिम सांस लेते समय यह इच्छा प्रकट की थी कि मेरे जोड़ों के दर्द के स्थान पर लोहे की गर्म सलाखों की दाग दिया जाए ताकि वह दर्द से राहत पाकर चैन से अपने प्राण त्याग सके। उसे समय उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी, इसलिए ब्राह्मण को आज सलाखें दागकर अपनी स्वर्गवासी माँ की आत्मा को शांति पहुंचा रहा था। तेनालीराम की बात सुनकर राजा कृष्णदेवराय समझ गए कि मामला क्या है और उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। फिर उस दिन के बाद लालची ब्राह्मणों ने राजा कृष्णदेवराय को ठगना छोड़ दिया था। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम पर कोई विश्वास करता है तो हमें उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए और कभी भी किसी को ठगना नहीं चाहिए। एक दिन की बात है, राजा कृष्णदेवराय अपने दरबार में सभा कर रहे थे और उन्होंने अपनी एक हार्दिक इच्छा अपने दरबारियों के समक्ष रखी कि वो अपने जीवन काल में एक मंदिर बनवाना चाहते हैं। उसके लिए उपयुक्त जगह का चयन किया जाए और एक मंत्री को उस काम में लगा दिया गया। कुछ दिन बाद एक अच्छी जगह का चयन हो गया और राजा की आज्ञा से उस जगह की साफ सफाई करवाकर मंदिर का काम शुरू करवा दिया। उस जगह की खुदाई करते समय उसके बीचों बीच किसी पुराने मंदिर के खंडर मिले और उस खंडर में एक भगवान राम की स्वर्णजड़ित मूर्ति मिली। भगवान राम की इतनी बड़ी मूर्ति देखकर मंत्री के मन में लालच आ गया और उसने मजदूरों को थोड़े थोड़े चांदी के सिक्के देकर मुंह बंद करके रहने को कहा। उन मजदूरों में कुछ तेनालीराम को जानने वाले मजदूर भी थे। एक दिन जब वो मजदूर तेनालीराम से मिला तो उसने भगवान राम के मूर्ति के बारे में सब बता दिया। तेनालीराम ने उस मजदूर को चुप रहने को बोला और वहां से चला गया। यह भी पढ़े नैतिक कहानियां जो आपके बच्चों को सीखती हैं। ईमानदारी, मोरल स्टोरी फॉर किड्स इन हिंदी। भूमि पूजन और मंदिर के निर्माण कार्य शुरू होने के बाद राजा कृष्णदेवराय ने अपने दरबारिया से मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए किस तरह की मूर्ति बनाई जाए उस पर विचार कर रहे थे। सभी ने अपने अपने विचार बताए लेकिन राजा कोई निर्णय नहीं कर पाए। थोड़ी देर बाद दरबार में एक सन्यासी बाबा आते हैं और बोलते हैं कि महाराज, मैं आपकी परेशानी से अवगत हूँ। कल रात भगवान राम मेरे सपने में आए थे और आपके लिए जो संदेश दिया वही मैं आपको बताने आया हूँ। राजा ने उत्सुकता से पूछा, भगवान का मेरे नाम संदेश? तो जल्दी बताइए। उस सन्यासी ने बताया, महाराज, भगवान ने अपनी आदमकद स्वर्णजड़ित मूर्ति मंदिर के लिए भेज दी है, जो कि इस समय आपके एक मंत्री के घर विराजमान है। उसे वहां से मंगवाकर मंदिर में स्थापित करवा दो। इतना कहकर वो सन्यासी वहां से चला जाता है। राजा ने उस मंत्री की तरफ देखा जो मंदिर के काम करवा रहा था। इस सच के सामने आने पर वो घबरा गया। तभी तेनालीराम ने दरबार में प्रवेश किया। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से देर से आने का कारण पूछा। तभी एक मंत्री बोलता है, महाराज, वो सन्यासी तेनालीराम ही थे जो कि कपड़े तो बदल आए लेकिन कंठी तिलक हटाना भूल गए। उसके बाद तेनालीराम ने राजा कृष्णदेवराय को सब कुछ बता देते हैं और उस मंत्री को माफ करने के लिए बोलते हैं। राजा कृष्णदेवराय तेनालीराम की